आपने नई शिक्षा नीति के बारे में ज़रूर जाना होगा। अब आया है एनआरए, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। ये क्या है? ये नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। और क्या है ये सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट? क्या यह छात्रों के लिए लाभदायक है? अगर लाभदायक है तो कहाँ तक लाभदायक है? क्या यह सभी परीक्षाओं के लिए होगी या नहीं होगी? तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए स्थापित करने का निर्णय लिया है। एनआरए के माध्यम से विभिन्न भर्तियों के लिए एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये एनआरए जो होगी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के बदले केवल एक ही परीक्षा होगी। इसी के माध्यम से उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इससे पहले कई एजेंसियों के माध्यम से अलग अलग शहरों में परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता था। पहले क्या थी, तो ढेर सारी एजेंसियाँ थी, लगभग 20 एजेंसियों के आसपास थी, जो अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की परीक्षाओं का आयोजन करवाती थी। तो इससे ढेर सारे सरकार का भी व्यय होता था, छात्रों का भी ढेर सारा व्यय होता था। तो इन सभी व्ययों को कम करने के लिए, सभी खर्चों को कम करने के लिए एनआरए का जो है स्थापना किया गया है। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश में 1.25 लाख पद के लिए लगभग 3 करोड़ उम्मीदवार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं। ये एक वर्ष का आंकड़ा है कि एक वर्ष में लगभग 1.25 लाख पद के लिए 3 करोड़ उम्मीदवार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक छात्र का खर्च, उसे क्या सब परेशानियों का सामना करता है। उसके पास भी ढेर सारे खर्च होते हैं, ट्रेवल खर्च, उसके बाद एग्ज़ाम शुल्क, ये उससे ढेर सारे शुल्क भरने होते हैं। उसके बाद वो एग्ज़ाम देते हैं। सरकार को भी ढेर सारी खर्च होती है। तो इन सभी खर्च को कम करने के लिए ये एनआरए की स्थापना की गई है। ये मात्र आपको एक साल का आंकड़ा है कि प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ उम्मीदवार मात्र 1.25 लाख पद के लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होते हैं। क्या एनआरए के द्वारा जो है सीईटी आयोजन करवाया जाएगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजन करवाया जाएगा, जो एक वर्ष में कई बार होगी, तो 2 बार होगी। यानी कि एक वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन होगा, जिसमें प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेंगे। इसमें प्रश्नों का प्रकार किस प्रकार से रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। इसमें सब्जेक्टिव तरह के प्रश्न नहीं रहेंगे। तो सीईटी का स्कोर के अनुसार परीक्षार्थी विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन कर सकेंगे। यानी कि इसमें आपका स्कोर जो है मेन मायने रखता है कि आपका स्कोर जितना अच्छा होगा आप उतने जो है आगे जा सकेंगे। देखिए एनआरए के द्वारा जो है किन किन को अभी तक में शामिल किया गया है। एनआरए के द्वारा एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, अभी मात्र इन्हीं को शामिल किया गया है। आगे उम्मीद है कि बाद में अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो सीईटी के लिए जो है सभी के लिए सामान्य कॉमन पाठ्यक्रम रहेंगे। परीक्षा 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी। यानी कि 3 स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन होगा, जिसमें योग्यता के अनुसार प्रश्न रहेंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा 10th लेवल पे एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए अलग प्रश्न होंगे। अगर कोई 12th पे या ग्रेजुएशन लेवल पे दे रहे हैं तो सभी के जो है प्रश्न अलग अलग तरह से रहेंगे, उसकी योग्यता के अनुसार प्रश्न रहेंगे। तो ये सभी जो है अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए यह मात्र एक प्रारंभिक परीक्षा है। ढेर सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, अगर हम सीईटी निकाल लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ये आपकी बिल्कुल सोच गलत है। अगर मात्र सीईटी निकाल लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ये मात्र एक प्रारंभिक परीक्षा है। इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देना होगा। जो संस्था आपको भर्ती लगी वो जो है उसके एजेंसी के माध्यम से वो आपको मुख्य परीक्षा का लेगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू लेगा या उसका जो भी प्रोसेस होगा उस हिसाब से आपको भर्ती लेगी। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक जिला में एक परीक्षा केंद्र का आयोजन किया जाएगा। बताया जाता है कि इसमें जो है प्रत्येक जिला में एक परीक्षा केंद्र का आयोजन होगा, जिसमें परीक्षा ऑनलाइन होगी। इससे पहले कि ढेर सारी समस्या होती थी कि जो है किसी बड़े शहरों में ही मात्र जो है परीक्षाओं का आयोजन होता था। पूरे क्षेत्र से लोग वहाँ पे जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे। ढेर सारी समस्या होती थी, परीक्षाएं ऑफलाइन होती थी, छात्रों को दूर दूर से जाना पड़ता था। तो अब ये समस्या नहीं रहेगी। अब क्या होगी, तो मात्र ज़िले में ही आयोजन होगी। ज़िले के जितने भी छात्र हैं वो ज़िले में ही जाके अपना एग्ज़ाम देंगे। इनसे उन सभी छात्र छात्राओं को लाभ होगा जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होते हैं, क्योंकि पहले विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग अलग शहरों में अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती थी। इससे अभ्यर्थियों को ढेर सारी मुसीबतों का सामना करता था, जैसे यात्रा खर्च, परीक्षा शुल्क, भीड़ की समस्या, बोर्डिंग। आपने कई बार तो अखबारों में देखा होगा कि किस प्रकार से छात्र जो है एग्ज़ाम देने के लिए ट्रेन में किस प्रकार की भीड़ होती है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एनआरए की स्थापना
की गई है। इससे अभ्यर्थियों की व्यय में कमी आएगी, साथ ही उनका परेशानियों भी दूर होगा। इससे क्या होगा कि सरकार के भी व्यय में कमी आएगी, क्योंकि सरकार के पास भी जितने एग्ज़ाम को आयोजित करने में खर्च होते हैं उनका भी खर्च कम होगा। साथ ही विद्यार्थियों को जो है कई एग्ज़ामों के बदले मात्र एक ही एग्ज़ाम देना होगा, तो इससे भी छात्रों के व्यय में कमी आएगी। छात्रों को भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। परीक्षाओं के समय ढेर सारी परीक्षाओं के बदले मात्र एक ही परीक्षा देना होगा, तो ये सभी छात्रों के लिए लाभ है। अब देखिए इसकी स्कोर की वैधता कितने दिनों तक रहती है। अगर आप एक बार CET निकालते हैं तो इसकी वैधता कितने दिनों तक रहती है, तो ये 3 वर्षों तक होती है। अगर आपने एक बार CET निकाल लिया तो आप 3 वर्ष तक किसी भी एग्ज़ाम में आप जाके मेंस दे सकते हैं। इसके दौरान छात्र अपने स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, आप चाहें तो दोबारा अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षाएं होगी उसका परिणाम जल्दी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं क्या होगी तो ऑनलाइन होगी तो इसमें किसी भी प्रकार की धांधली की समस्या नहीं होगी और परिणाम भी तुरंत घोषित कर दिए जाएंगे। CET में उपस्थित होने के लिए किए गए प्रयासों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आपने ढेर सारे एग्ज़ामों में देखा होगा कि आप 7 अटैम्प्ट भी दे सकते हैं या 5 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं। आप श्रेणी के अनुसार अलग अलग अटैम्प्ट देते थे, लेकिन इसमें आपको कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आप चाहे तो कितने बार भी आप अटैम्प्ट दे सकते हैं, आप जितने चाहे उतने अटैम्प्ट दे सकते हैं, अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें उम्र सीमा का ध्यान रखा गया है कि परंतु यह सभी श्रेणियों के अलग अलग होगी। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको जो है थोड़ा सा उम्र समय सीमा में छूट दी जाएगी। जनरल कैटेगरी में है तो उस हिसाब से आपको छूट दी जाएगी, या आप अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से आते हैं तो उस अनुसार आपको एज में छूट दी जाएगी। ये सभी श्रेणियों के लिए अलग अलग होगी। अब CET का आयोजन कितने भाषा में होगा इसको देखते हैं। पहले केवल 2 ही भाषा में होती थी, इंग्लिश और हिंदी। अब क्या होगी तो ये 12 भाषाओं में होगी। हमारे संविधान में कितने भाषा है 8वीं अनुसूची में, तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें से ये परीक्षाएं 12 भाषाओं में करवाई जाएगी। इससे क्षेत्रीय छात्रों को जो है ढेर सारे लाभ होंगे, क्योंकि उन्हें कई छात्रों को निजी भाषा में अपने क्षेत्रीय भाषा में पकड़ होती है, तो ये उनको थोड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये NRI से छात्रों को ढेर सारे लाभ होंगे।